हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो के साथ अपन एक नई सीरीज बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इस सीरीज में अपन 6 टू 10th क्लास का जो एनसीईआरटी लेवल के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और ये सीरीज आपके एसएससी, बैंक या यूपीएससी में जो सीसेट के एग्जाम्स जो होते हैं, तो उन सभी एग्जाम्स में जो 6 टू 10th क्लास का जो बेस अपन को चाहिए होता है, तो उसके लिए ये स्पेशली काफी बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, बिना देरी के अपन इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो अपन बिल्कुल जीरो लेवल से इस सीरीज को आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो अपन सीखने जा रहे हैं वो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, काफी सारे बच्चों को ये चीजें आती तो हैं लेकिन कंफ्यूजन रहता है। तो मैं आपको इंटीजर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो प्लस या माइनस के साइन को लेकर जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको मैं आपको एक बार रिवाइज करवाने जा रहा हूं। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो बेसिक रूल ये रहता है कि यहाँ पर हमेशा एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब अपन करेंगे तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इसमें बड़े नंबर का साइन आता है। ठीक है, कौन से नंबर का साइन आता है? बड़े नंबर का साइन आता है। ठीक है, अभी अपन क्वेश्चंस लेंगे तो उससे आपको बहुत क्लियरिटी मिल जाएगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि अगर सेम साइन हो, अगर सेम साइन हो तो अपन जो है वो ऐड कर देते हैं। ठीक है, और अगर डिफरेंट साइन हो, अगर डिफरेंट साइन हो तो अपन जो है स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर सेम साइन हो तो अपन ऐड करते हैं, डिफरेंट साइन हो तो अपन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब एक चीज और ध्यान से सुन लेना, ये आपकी बहुत बेसिक सी बात है। जैसे अगर मैं इसको लिखता हूं 2, ठीक है, तो मैंने एक नंबर लिखा 2, तो इसको बाय डिफॉल्ट अपन +2 मान के चलते हैं। ठीक है, तो एक नंबर के आगे यानी लेफ्ट साइड में अगर कोई साइन नहीं होता तो अपन उस नंबर को पॉजिटिव मान के चलते हैं। ठीक है, +2। अगर मैंने सिंपल 5 लिखा तो इसका मतलब है प्लस के 5। ठीक है, तो यानी अगर एक नंबर पॉजिटिव है, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि उसके आगे प्लस का साइन लिखा जाए। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अगर सिंपली अपन ने 2 लिख दिया है तो इसका मतलब +2 होता है। ठीक है, अगर एक मैंने जैसे 5 लिखा हुआ है और मैंने इसके आगे कोई साइन नहीं लगाया तो मैं इसको क्या मान रहा हूं? प्लस के 5। तो अगर मुझे माइनस का 5 शो करना है तो मुझे माइनस का साइन लगाना कंपल्सरी रहता है। ठीक है, दूसरी बात, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा हुआ है -5 + 2। ठीक है, तो यहां पर जो 5 का साइन होगा ना वो हमेशा उसके लेफ्ट हैंड साइड में यानी इस नंबर के लेफ्ट हैंड साइड में देखने पर पता चलेगा। ठीक है, तो यहां पर आप ये ना सोचे कि 5 का साइन प्लस वाला है, 5 का साइन कौन सा है? माइनस वाला। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछता हूँ 2 का साइन कौन सा है, तो 2 के लेफ्ट में आप देखेंगे तो आप बताएंगे सर ये 2 जो है वो प्लस का है। ठीक है, ये बेसिक सी बात हो गई। इसके बाद अपन इन रूल्स को आपको ध्यान रखना ही है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन जब अपन करते हैं नंबर्स का तो हमेशा बड़े नंबर का साइन आता है। दूसरा, सेम साइन हो तो अपन ऐड करते हैं नंबर्स को, और डिफरेंट साइन हो स्टूडेंट्स तो अपन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, अभी देखिएगा आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं, तो यहाँ पर ये 8 है, ये 4 है। तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया वैसे मैं आपको एक बार रिवाइज भी करवा देता हूं कि अगर दोनों साइन प्लस प्लस के या माइनस माइनस के, यानी मैं बोल सकता हूं कि जो साइन है वो सेम है। ठीक है, तो दोनों साइन प्लस के हो या दोनों साइन माइनस के हो तो अपन क्या करेंगे? अपन ऐड कर देंगे। अगर दोनों साइन प्लस माइनस या माइनस प्लस की तरह हो, ठीक है, तो इस केस में स्टूडेंट्स अपन नंबर को जो है सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, देखिएगा, जैसे मैं यहां पर ले लेता हूं 8 + 4, तो यहां पर 8 का साइन क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर 8 जो है वो प्लस का ही है। ठीक है, इसके आगे अगर लेफ्ट साइड में कोई साइन नहीं है तो उसको क्या मानते हैं? प्लस का 8, और ये +4 चल ही रहा है, तो यहां पर दोनों साइन जो है वो सेम है। ठीक है, तो यहां पर अपन ने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ठीक है, इसके बाद दूसरा रूल मैंने आपको क्या बताया था कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमेशा बड़े नंबर का साइन आता है।
ठीक है, लार्जर नंबर का साइन। ये बात ध्यान रखनी है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। तो यहां पर देखिए, अगर दोनों साइन ही सेम है यानी प्लस और प्लस, तो बड़ा नंबर भी प्लस का ही होगा। जैसे 8 है वो प्लस का ही होगा, तो यहाँ पर +12 लिख सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब एक नंबर पॉजिटिव होता है तो उस नंबर के आगे प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब एक सिंगल नंबर लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर अगर मैंने ऐसे 8 और 4 लिख दिया, तो अब इसमें तो जरूरी ना कि मैं 4 के आगे प्लस लिखूं। नहीं तो ऐसे थोड़ी ना कि 8 और 4 लिख दिया तब ऐसे थोड़ी ना पता चलेगा कि मुझे ऐड करना है। लेकिन अगर मैं एक सिंपल एक नंबर सिंगल नंबर लिख रहा हूं, तो अगर ये पॉजिटिव है तो मुझे पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी तरह से मैं सेकंड क्वेश्चन को अगर मैं देखता हूं, तो यहाँ पर देखिए दोनों साइन जो है वो सेम है। ये -8 है, ये -4 है। -8 और -4, तो यहाँ पर सेम साइन है, तो सेम साइन होने पर नंबर्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद बड़े वाले नंबर का साइन, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों ही साइन माइनस के, मतलब 8 भी माइनस का है, 4 भी माइनस का है, तो बड़ा नंबर कोई सा भी हो, जैसे 8 है वैसे तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद थर्ड वाले क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 8 तो जो है वो माइनस का है, और जो 4 है वो किसका है, प्लस का। लेफ्ट साइड में देखते हैं साइन, है ना, 4 के लेफ्ट साइड में प्लस है, 8 के लेफ्ट साइड में माइनस है। अब यहाँ पर जब डिफरेंट साइन होते हैं, ठीक है, जब डिफरेंट साइन होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये वाली चीज देखिए, जब डिफरेंट साइन होते हैं तो अपन क्या करते हैं, नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर -8 + 4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4। मैंने क्या किया, 8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया, तो कितना आया, 4। ठीक है, उसके बाद अब मैंने डिसाइड किया कि बड़े नंबर का साइन क्या है, तो बड़ा नंबर है यहाँ पर 8, तो 8 का साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पर ये आ गया -4। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर ये 8 है, ठीक है, इसके आगे कोई साइन नहीं है लेफ्ट साइड में, तो कौन सा है, प्लस का है। फिर यहाँ पर ये -4 हो गया। अब यहाँ पर ये नंबर है प्लस का, ये नंबर है माइनस का, तो दोनों अलग अलग हैं। तो अपन क्या करते हैं, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमेशा ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पर कितना आया, 4। फिर उसके बाद आप ये डिसाइड कीजिए कि बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप पाएंगे 8 है और उसका साइन क्या है, प्लस का, तो ये +4 आएगा। और जब +4 ही हो तो सिंपल अपन 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला देखिए, 4 + 8 दे रखा है, तो मैंने ये जो नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस लिए ना, इसमें छोटे वाले नंबर को आगे लिखा है, बड़े वाले नंबर को पीछे लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्लस का 4 है और ये क्या है, प्लस का 8। ठीक है, तो यहाँ पर ये +4 है, ये +8 है, तो सेम साइन है, तो ऐड कर दिया। फिर उसके बड़े नंबर का चिन्ह लगाना है, तो बड़ा नंबर 8 है, उसका साइन प्लस है, तो ये प्लस के 12 ही आ जाएगा और प्लस का साइन लिखने की जरूरत नहीं होती। इसके बाद इस वाले क्वेश्चन को देखिए, फिर से यहाँ पर आप पाएंगे कि सर दोनों साइन जो है वो सेम है, तो दोनों साइन सेम होते हैं तो इन दोनों को ऐड कर दो, तो 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12। उसके बाद क्या करना है, बड़े नंबर का साइन लगा देना है, तो बड़ा नंबर है 8, उसका साइन है माइनस, तो -12 आ जाएगा। इसके बाद इसकी बात देखिए, ये है -4 प्लस का 8। ठीक है, तो यहाँ पर आप पाएंगे कि जो साइन है वो डिफरेंट है, तो डिफरेंट साइन होता है तो अपन क्या करते हैं, माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि जो बड़े नंबर का साइन है वो लगाना है, तो यहाँ पर 8 बड़ा नंबर है, इसका साइन क्या है, प्लस वाला, तो +4 आएगा, प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती जब अपन एक ही नंबर लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद इस वाले क्वेश्चन को देखिए, 4 - 8 है, तो 4 माइनस का 8, 4 का साइन क्या कंसिडर करेंगे, प्लस का। ठीक है, लेफ्ट साइड में कोई साइन नहीं है तो प्लस का कंसिडर किया जाता है। अब देखो ये डिफरेंट साइन हो गए, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करने पर 4 आएगा। हमेशा बड़े में से ही छोटे को सब्ट्रैक्ट होता है, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर ये 4 आ गया। फिर उसके बाद देखो बड़े नंबर का साइन क्या है, तो यहाँ पर 8 है, उसका साइन क्या है, माइनस, तो ये आंसर आ गया -4। समझ गए बात को, तो ये अपनी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की कहानी थी। इसके बाद एक बात बता दूं कि आपको इन क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, फिर उसके बाद जो मैं आपको प्रैक्टिस दूंगा उसको आपको फिर करना है। ठीक है, सो इसमें देखिए
मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में अपन कंसेप्ट जान लेते हैं। जैसे अपन ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर दो कंसेप्ट्स पढ़े थे। पहला कंसेप्ट ये था कि अगर सेम साइन हो तो अपन ऐड कर रहे थे, ठीक है, और डिफरेंट साइन होते थे तो यहां पर अपन क्या करते थे, अपन कर रहे थे सब्ट्रैक्ट, ठीक है। और एक सेकंड नंबर का रूल था कि जो साइन आता है ना, ये अपन एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर देते हैं तो उसके बाद जो साइन लगाते हैं वो हमेशा बड़े नंबर का लगाते हैं, ठीक है। ये अपन ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सीखा है कि जो साइन आता है वो बड़े नंबर का आता है, बड़े नंबर का चिन्ह आता है। इसके बाद बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के भी अपन दो रूल्स पढ़ते हैं। पहला रूल ये है कि इसमें अगर सेम साइन है, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो इस केस में जो साइन होता है स्टूडेंट्स, वो प्लस आ जाता है, ठीक है। दोनों साइन सेम है तो साइन क्या लिखते हैं अपन, प्लस का। और इसके अंदर दूसरा रूल ये है कि अगर डिफरेंट साइन है, प्लस माइनस और माइनस प्लस, तो इस केस में जो साइन आता है स्टूडेंट्स वो आता है माइनस का, ठीक है। माइनस का साइन यूज किया जाता है कब, जब डिफरेंट साइन हो नंबर्स के। अब ये बात तो तय है ना, इसमें देखो, इसमें क्या था कि ये कंफर्म नहीं था कि एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा, ये डिपेंड करता था कि साइन क्या है। इसमें मल्टीप्लिकेशन में तो मल्टीप्लिकेशन तो होगा ही होगा, ये तो कंफर्म है ही। बस इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि साइन कौन सा लगाएं। तो साइन अगर दोनों सेम है तो प्लस लगा देना है, और अगर दोनों डिफरेंट है तो इसमें माइनस लगा देना है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जैसे अपन एडिशन सब्ट्रैक्शन में बड़े नंबर का साइन लगा रहे थे, वो यहां पर ऐसा मैटर नहीं करता। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं कि जो लार्जर नंबर का साइन जो है वो मैटर नहीं करता, लार्जर नंबर का साइन मैटर नहीं करता, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, बस इसमें सेम साइन हो प्लस, डिफरेंट साइन हो माइनस। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए ले लेते हैं। तो जैसे यहां पर आप देखेंगे तो 8 इंटू 4 दे रखा है, तो यहां पर ये दोनों साइन ही प्लस के हैं क्योंकि इनके आगे लिखा नहीं गया है कोई भी नंबर, तो ये दोनों ही क्या है, प्लस के हैं। तो प्लस 8 इंटू प्लस 4 तो कितना आ जाएगा, 32। देखो 8 और 4 को मल्टीप्लाई तो करना ही है, बस प्रॉब्लम क्या है, साइन कौन सा लगाए। तो मैंने आपको बताया कि सेम साइन होते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या लगा देते हैं, प्लस। और जब एक ही नंबर है तो प्लस लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, तो 8 और 4 के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो मल्टीप्लाई होके 32 आएगा। इसके बाद क्या देखना है, साइन कौन सा आएगा। तो सर आपने बताया था कि अगर दोनों सेम हो, यहां पर भी देखिए माइनस और माइनस है दोनों, ये भी माइनस का 8 है, ये माइनस का 4 है, तो दोनों सेम साइन हो तो प्लस आएगा। तो इसको सिंपल इतना लिखना भी ठीक है। अब यहां पर देखिए कहानी, 8 इंटू 4 माइनस का 8 इंटू 4 हो रहा है, तो ये 32 आ गया। इसके बाद यहां पर अगर डिफरेंट साइन होते हैं, प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो यहां पर कौन सा साइन आता है, माइनस आता है। तो यहां पर ये अलग अलग चिन्ह है, ये माइनस का 8 है और ये क्या है, ये प्लस के 4 है, ठीक है। इसके आगे कोई साइन नहीं दे रखा तो प्लस का कंसिडर किया जाएगा। तो यहां पर आप पाएंगे कि सर डिफरेंट साइन होने की वजह से ये क्या आ गया, माइनस आ गया। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पर देखें, तो यहां पर भी देखिए 8 और 4 का मल्टीप्लिकेशन कितना, 32। इसके बाद ये जो नंबर है ये प्लस का है, ये जो नंबर है वो माइनस का है। तो डिफरेंट साइन जब होते हैं तो यहां पर कौन सा आ जाएगा, माइनस, ठीक है। अगर ये एडिशन सब्ट्रैक्शन की तरह सोचते, अगर वो रूल आपको कंफ्यूज कर जाता, तो आप क्या बोलते कि सर यहां पर तो प्लस 8 इंटू माइनस 4 हो रहा है, तो आप जब 32 लिखे तो देखो बड़े नंबर का चिन्ह क्या है, तो आप क्या लिखते, फिर आप लिखते प्लस का 32। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें ये जो कंसेप्ट होता है, बड़े नंबर का साइन मैटर नहीं करता, ठीक है। इसमें ये छोटे नंबर का साइन है माइनस, लेकिन फिर भी माइनस ही आएगा क्योंकि इसमें ये चीज मैटर नहीं करती कि बड़े नंबर का साइन क्या है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन देख लो, 4 इंटू 8 है, तो ये प्रैक्टिस के तौर पे ले लिए थोड़े। तो यहां पर देखिए मल्टीप्लिकेशन होगा
और दोनों का साइन सेम है तो ये +32 ही होगा। ठीक है, इसके बाद इस वाले क्वेश्चन को देखिए, माइनस के 4 इंटू 8 है तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में 32 आ जाएगा। इसके बाद ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो डिफरेंट साइन होने की वजह से साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, इसके बाद इस वाले क्वेश्चन को देखिए, 4 इंटू 8 करने पर कितना, 32, और यहाँ पर सेम साइन है तो सेम साइन होने पर +32 आता है, तो प्लस लगाने की जरूरत कब नहीं है, जब अपन सिंगल नंबर ही लिखने जा रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर है तो 4 इंटू 8 32 होता है, साइन कौन सा आएगा, तो यहाँ पर डिफरेंट साइन है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, मैंने 6 के बाद 8 कर लिया है, शायद 7th पहले कर लिया होगा। ठीक है, सो समझ में आ रही है आपको बात। इसके बाद अपन डिवीजन ऑफ इंटीजर्स पे आ जाते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा लिटिल बिट इन चीजों को ज्यादा बोरिंग भी नहीं बनाना चाहता, बस आपका एक रिवीजन हो जाए। इसका कंसेप्ट क्या है, इसका सेम वही कंसेप्ट है जो मल्टीप्लिकेशन में सीखा था। यानी पहला कंसेप्ट इसमें ये रहता है कि अगर सेम साइन हो, अगर सेम साइन हो तो प्लस का साइन, और अगर डिफरेंट साइन हो, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो इस केस में माइनस आ जाता है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सेम रूल फॉलो होते हैं, और इसमें भी लार्जर नंबर का साइन मैटर नहीं करता, बड़ा नंबर कौन सा है उसके हिसाब से साइन डिसाइड नहीं होता। लार्जर नंबर के हिसाब से साइन डिसाइड नहीं होता, डिसाइड नहीं होता। वो सिर्फ किस में होता है, वो सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही होता है। ठीक है, सो डिवीजन सीख लेते हैं। जैसे ये वाली चीजें देखिए, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, अपने पास आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसके बाद साइन की बात करें तो सर वही सेम चीज रहने वाली है कि अगर दोनों साइन सेम है तो प्लस का, और अगर डिफरेंट साइन है तो माइनस का। ठीक है, यानी प्लस माइनस, माइनस प्लस हो तो माइनस। तो यहाँ पर तो ये दोनों ही पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या साइन आ जाएगा, प्लस का, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। अब जैसे इसमें देखिए, पहले 8 को 4 से डिवाइड कर लो बिना इनके साइन देखे, तो आप बताएंगे कि सर 4 2 जा 8 होता है। इसके बाद यहाँ पर दोनों साइन सेम है तो ये आ जाएगा +2। ठीक है, यहाँ पर थर्ड वाले क्वेश्चन में आइए, तो 4 2 जा 8, साइन मत देखिए, फिर जब आप कर लें तब साइन देखिए। तो यहाँ पर 4 2 जा 8, ये माइनस का है, ये किसका है, ये प्लस का है, तो डिफरेंट साइन का केस हो गया, तो डिफरेंट साइन में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इस वाले क्वेश्चन को देखिए, तो यहाँ पर 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2, और यहाँ पर ये देखिए, ये प्लस का नंबर है, ये माइनस का है, तो अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन के हिसाब से सोचें तो अपन बोलेंगे कि सर प्लस का आना चाहिए। लेकिन मैंने आपको बताया था कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में ही बड़े नंबर का रूल फॉलो होता है, उसके हिसाब से साइन लगता है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट साइन है इस वजह से माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें अब मैंने जब छोटा नंबर जो है ऊपर ले लिया है तो अब आपको डायरेक्ट तो डिवाइड होगा नहीं, इसको आपको फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4/8 करने पर कैंसिलेशन होता है, इसमें 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, और यहाँ पर दो सेम रूल फॉलो होगा, अगर दोनों प्लस प्लस या दोनों माइनस माइनस के हों तो साइन जो है वो प्लस का ही लगेगा। ठीक है, सेम रूल है। इसके बाद अपन जैसे 6 क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पर ये देखिए दोनों साइन सेम है, और 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो ये तो 1/2 हो गया। इसके बाद साइन डिसाइड करेंगे तो दोनों साइन सेम है तो क्या आ जाएगा, प्लस, और प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप इस बात को। इसके बाद अपन 7th क्वेश्चन देखें, तो यहाँ पर देखिए 4 1 जा 4 4 2 जा 8। ठीक है, अब यहाँ पर ये ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर तो माइनस का है, और डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला नंबर क्या है, प्लस का है, तो डिफरेंट साइन है तो माइनस आएगा, तो ये हो जाएगा -1/2। ठीक है, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। इसके बाद एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है
कि ये तो आपको पता है कि ये प्लस का है, माइनस का है, तो डिफरेंट साइन है तो माइनस का ही आएगा। लेकिन अपन जनरल वे में जनरली नीचे माइनस का साइन नहीं लगाकर ऊपर की ओर लगा देते हैं। ठीक है, एक तरीके से एक मेंशन करने का तरीका है, ऐसा कुछ अलग नहीं है। ठीक है, तो अपन डिनोमिनेटर में ना लगाकर न्यूमिनेटर में साइन लगाएंगे माइनस का। कब? जब ये नीचे वाला इस तरह से माइनस वाली सिचुएशन आ जाती है। क्लियर है? सो उम्मीद है आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी उम्मीद के साथ अपन इस वीडियो का नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। थैंक यू सो मच, मुलाकात होगी जल्दी। और साथ ही में एक छोटी सी बात और है कि आप हमारा मोबाइल ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें इसके एडिशनल फीचर्स, पीडीएफ और जो प्रैक्टिस सेट है टेस्ट के साथ वहां पर अपडेट रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है वहां पर इस मोबाइल ऐप को, जो मैं लिंक डाल दूंगा इसका, तो वहां पर आप जरूर डाउनलोड करके उसको अप्रोच कर सकते हैं चीजों को। ठीक है।